आज आप सभी को मेरे हरदेव निरंकारी पुस्तक के पहले अध्याय से रूबरू होने का सौभाग्य प्राप्त होगा, जिसका नाम है भोला हरदेव। फाल्गुन के महीने में जब प्रकृति वसंत ऋतु से धरती का नव श्रृंगार कर रही थी, फिजाओं में ताजगी छाई हुई थी, दिशाएं पुष्पित कलियों से सुगंधित हो रही थी। ऐसे खुशनुमा मौसम में 23 फरवरी 1953 मंगलवार को सायं 5 बजे दिल्ली में पिता गुरबचन सिंह जी और माता कुलवंत कौर जी के आंगन में दिव्य आभालिए एक बालक का जन्म हुआ। इस नए मेहमान के शुभागमन से सर्वत्र खुशी की लहर दौड़ गई। सारा वातावरण नव उल्लास से भर गया। घरांगन नई रोशनी से जगमगाने लगा। चहु और बधाइयों के स्वर गूंजने लगे। बालक के चेहरे का अलौकिक नूर हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। दादा निरंकारी बाबा अवतार सिंह जी, मिशन के तत्कालीन सदगुरु, जिन्हें सभी शहंशाह जी कहकर बुलाते थे, और दादी जगत माता बुद्धवंती जी आशीषों का खजाना लुटा रहे थे। नाना मन्ना सिंह जीवनानी सोमावंती जी भी अपने प्यारे नवासे को गोद में लेकर अति प्रसन्न हो रहे थे। संत हो या सगे संबंधी, सबके हृदय लाखों शुभकामनाएं लिए इस खूबसूरत नूरानी मुखड़े की एक झलक पाने के लिए उत्सुक नजर आ रहे थे। सदगुरु बाबा अवतार सिंह जी इस बालक की दिव्यता को पहचान चुके थे। जब उन्होंने बच्चे का नाम हरदेव रखा तो हर दिलो जुबा से यही निकला कि ये बालक एक दिन हर हृदय का देव और हर जीवन का सहारा बनेगा। बालक की शालीनता सबका मन मोह लेती थी और शांत स्वरूप यही दर्शाता था कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। आपकी मासूमियत और भोलेपन को देखकर आपकी माता कुलवंत कौर जी लाड से आपको भोला कहकर पुकारने लगी। विशाल परिवार की आशीषों और मां की गुरमत भरी लोरियों का आनंद लेते हुए नन्हा भोला धीरे धीरे बड़ा होने लगा। दिव्य विभूतियों के गुणों की झलक बचपन में ही दिखाई देने लगती है। एक ऐसी शीतलता व आकर्षण उनमें दिखाई पड़ता है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। माता कुलवंत कौर जी के अनुसार भोला जी आम बच्चों से अलग एक आदर्श बालक थे। इनका उठना बैठना, बोलचाल सब हलीमी, अति विनम्रता से भरा था। बड़ी शालीनता और मर्यादा के साथ ये बहुत ही धीरे बात करते थे। आपकी चारों बहनें आपके प्रति अपार स्नेह व सम्मान रखती थी। उम्र में आपसे मात्र 2 वर्ष बड़ी बहन निरंजन जी अपने लाडले भाई को प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाती व आप उन्हें आदर पूर्वक बहन जी कहकर पुकारते। तीनों छोटी बहनें मनमोहन, मोहिनी जी, जगजीत, नक्खो जी एवं स्वर्ण, बिंदिया जी आपको स्नेहपूर्वक वीर जी कहकर बुलाया करती थी। गुरमत के वातावरण में पले बढ़े आप सब भाई बहन इकट्ठे एक ही थाली में भोजन करना पसंद करते थे। आप सभी भाई बहनों द्वारा खेले जाने वाले खेल भी भक्ति और निरंकार की स्तुति से भरे होते थे। खेल का नाम होता था संगत संगत, जिसमें सब भाई बहन भवन के आंगन में अन्य बच्चों के साथ एकत्रित होते और ये नन्हे संत कविता, गीत, कहानी और विचार रूप में अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करते। आप शहंशाह जी के विचारों को भी दोहराया करते। भोला जी के दिव्य गुणों का स्मरण करते हुए बहन जगजीत जी बताती है कि वीर जी का प्रसन्न व शांत मन हमेशा निरंकार से जुड़ा रहता था। ये बचपन से ही बहुत कम बोला करते थे। इनका खामोश रहकर अपना कर्म करते रहना हजारों शब्दों से भी अधिक प्रभावशाली होता था। हालांकि ये अपनी इच्छा कभी शब्दों से जाहिर नहीं करते थे, लेकिन इनके हृदय की आवाज दूसरों के मन तक बिना बोले ही पहुंच जाती थी। इन्हें कहीं जाना होता तो ये कुछ कहने की बजाय माता जी के आसपास चक्कर लगाने लगते, और जब माता जी हंसकर स्वयं ही पूछती, कहीं जाना है, पूछने आए हो, तो आप मुस्कुराकर हाथ में सिर हिला देते। बचपन से ही आप में इस कदर पूर्ण समर्पण भरा हुआ था कि जब माता जी बड़े शौक से पूछती, मेरा भोला क्या खाएगा, तो धीमी आवाज में एक ही उत्तर मिलता, आप जो भी खिलाओगे। आपके मन में संपूर्ण सृष्टि के प्रति आदर सत्कार का भाव इस कदर था कि सजीव निर्जीव हर वस्तु के नाम के साथ जी लगाकर संबोधित करते थे। जैसे पंखा जी, कुर्सी जी,
डॉगी जी इत्यादि। आप में छोटी आयु से ही धैर्य और संतोष के भाव भी स्पष्ट दिखाई देते थे। यदि कुछ मिल गया तो भी खुश, नहीं मिला तब भी प्रसन्न। यदि माता जी बाजार से सिर्फ बच्चियों के लिए वस्त्र इत्यादि ले आती, तब भी आपके मुख से कभी ये नहीं सुना कि मेरे लिए क्यों नहीं लाए। बचपन के दिनों को याद करते हुए आपकी माताजी ने बताया, कोई भी छोटी या बड़ी चीज इन्हें दी गई, उसे इन्होंने खुशी से स्वीकार कर लिया। मेरे और तेरे का भाव इनके मन में कभी नहीं आया। बचपन से ही इनका स्वभाव बस देने ही देने वाला था, जैसा कि एक दाता का स्वभाव होता है।